हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एक नया केस आया है। उसमें क्या है कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 लाख रुपए की इन्वॉल्व थी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो टोटल 12 लाख रुपए की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या 6 लाख रुपए की वैल्यू ट्रैक होती है, उसके बेस पर भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकते हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी के केस में वैसे तो लिमिट बनाई गई है कि 30 लाख रुपए से ज्यादा की जब ट्रांजेक्शन होती है तभी यहाँ पर रजिस्ट्रार के द्वारा वो डाटा अपलोड होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई फिक्स नहीं है। अगर कम वैल्यू पर भी चाहे तो वो रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको यहाँ पर एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि जो पर्सन है वो एक लेडी है और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते थे, क्योंकि इनकी स्पेसिफाइड लिमिट ही नहीं थी कि वो यहाँ पर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करे। क्योंकि हायर लिमिट एप्लीकेबल रहती है कि जैसे 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, फिर उसके बाद 7 लाख की लिमिट बनी और अभी तो 12 लाख की है नॉर्मल टैक्स के केस में। लेकिन वो यहाँ पर एक लेडी है जो कि यहाँ पर हाउस लेडी है और उनकी कोई भी इनकम नहीं है। अब यहाँ पर उनको नोटिस आ गया और नोटिस आने के बाद असेसमेंट भी हो गया। असेसमेंट होने के बाद उनके यहाँ पर जो है 18 लाख प्लस की यहाँ पर डिमांड रेज कर दी गई। अब यहाँ पर केस क्या हुआ उस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो लेडी थी इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी बाई की। तो उसमें क्या है कि जो पैसा है वो यहाँ पर इनको गिफ्ट के द्वारा दिया गया था। मतलब ब्रदर इन लॉ ने जो इनके हस्बैंड है उनको यहाँ पर पैसा दिया, फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इसी से इन्होंने यहाँ पर जो है पेमेंट कर दी थी। अब यहाँ पर इनके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें कोई गिफ्ट डीड यहाँ पर क्रिएट की गई हो। बस यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन थी और इन्होंने यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी बाय कर ली। अब यहाँ पर इनके केस में जो रेशो था वो 50-50 का रेशो था। मतलब ये जो लेडी है उनका 50% का रेशो था और जो इनके ब्रदर इन लॉ है उनका भी 50% का रेशो था। तो जो इनके ब्रदर इन लॉ है वो तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते थे, तो उनको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। लेकिन जो यहाँ पर लेडी थी उनको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नोटिस आ गया कि भाई ये जो 6 लाख रुपए आप इनका सोर्स बताइए कि यहाँ पर जो है इनका सोर्स क्या है कि जो आपने प्रॉपर्टी बाई की है। अब उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर थे वो इनके यहाँ पर खुद के नहीं थे। यहाँ पर जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर थे वो किसी अनदर पर्सन के थे कि पैन कार्ड जो है रजिस्टर तो कर दिया गया, ऐसा नया पैन कार्ड बना उसके बाद रजिस्टर भी हो गया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि कोई इनकम भी नहीं थी। अब इनको इसके बारे में कोई पता नहीं लगा। बाद में जब इनका यहाँ पर डिमांड जारी हो गया, असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है इनको इनके एड्रेस पर हार्ड कॉपी में रिसीव होते हैं जो असेसमेंट ऑर्डर है। तब इनके बाद यहाँ पर जो है इस बारे में इनको जानकारी हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इनकी अपील फाइल की गई। लेकिन यहाँ पर इस सारे केस से आपको ये चीज समझने की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू इररेलेवेंट है कि आप जो है प्रॉपर्टी की कोई बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उसमें अपनी इनकम को नहीं शो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आ सकती। आपको यहाँ पर फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती है। और अगर यहाँ पर जैसे इस केस में इनकी कोई इनकम नहीं थी तब भी उनके पास एविडेंस होना जरूरी है कि जो उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो एज एन गिफ्ट रिसीव किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है, उसका क्या प्रॉपर रेशो था, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कॉपी हो गई, पेमेंट्स के प्रूफ हो गए। वो सारे एविडेंस आपको अपने पास कलेक्ट करके रखने हैं कि कल को नोटिस आए तो आप उसका प्रॉपर्ली सही तरीके से रिप्लाई करें। और अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। कोई भी कम्युनिकेशन हो इनकम टैक्स